आप सबका स्वागत है हमारे एजुकेशनल लैब पर। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग खोरठा निबंध के 8वें निबंध को देखने वाले हैं। ठीक है, 8वां निबंध का नाम है फूलकर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता। ठीक है, मतलब इसमें मुख्य रूप से सरहुल पर्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि सरहुल पर्व क्या है और उसकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते चलते हैं। इसको तो हम लोग हिंदी में कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए। सभ्यता और संस्कृति के विकास में परिवेश का महत्व काफ़ी अधिक है ना। सभ्यता और संस्कृति के विकास में कोई भी सभ्यता हो चाहे कोई भी संस्कृति हो, उसके विकास में परिवेश आसपास का जो माहौल है उसका काफ़ी अधिक महत्व होता है। ठीक है, अर्थात जिस प्रकार का प्राकृतिक साधन या प्राकृतिक वातावरण या परिवेश जिस किसी क्षेत्र का होता है उसी के अनुरूप सभ्यता और संस्कृति का विकास संभव होता है। ठीक है, मतलब जिस तरीके का वहाँ उपस्थित रहेगा प्राकृतिक वातावरण रहेगा। अब हम अगर रेगिस्तान में चले जाएंगे तो वहाँ उस तरीके का ही ना कल्चर हम लोग को देखने के मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग वन झाड़ में रहेंगे तो उसी पर आधारित कल्चर को देखने को मिलेगा। उसी पे परिवेश में जो क्षेत्र अनुकूल होता है वैसा ही हम लोग को मतलब सभ्यता और संस्कृति भी देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। भारत के नदी और समुद्र के किनारे नदी घाटी सभ्यता पनपी, वहीं ठीक दूसरी ओर इसी समय वनों और पहाड़ों में एक दूसरे प्रकार की सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई, जिसे अरण्य सभ्यता संस्कृति कहा गया। ठीक है, मतलब भारत के नदी और समुद्र के किनारे जहाँ एक तरफ मतलब एक सभ्यता पनप रही थी, संस्कृति पनप रही थी, वहीं ठीक उस दूसरी ओर उसी समय मतलब वन और पहाड़ों में भी एक दूसरे प्रकार की सभ्यता और संस्कृति का विकास हो रहा था। ठीक है, और जो वन और मतलब पहाड़ में जो सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई उसे कहा गया अरण्य सभ्यता संस्कृति। इसको याद रखिएगा, अरण्य सभ्यता संस्कृति उसको कहा गया जो पहाड़ों और मतलब जंगलों में विकसित हुआ। ठीक है, झारखंड जैसा कि नाम है से पता चलता है कि एक ऐसा भूखंड जो जंगल पहाड़ झाड़ झारखंड से भरा है। यहाँ के लोगों के चाल में, नाच में और बातों में गीत है। ठीक है, और यहाँ के गीत और मतलब बातचीत में सब में मतलब क्या है, इसका प्रभाव एक तरह का देखने को मिलता है। और झारखंड से ही पता चलता है, झारखंड नाम से ही पता चलता है जैसा इसका नाम है कि एक ऐसा भाग जहाँ जंगल पहाड़ और झाड़ झनखंड मतलब झाड़ी वगैरह की बहुलता मतलब है। ठीक है, तो इसी में करम सोहराय टूसू जात्रा सेंद्रा आदि के संदर्भ में सरहुल झारखंड का एक प्रमुख और बड़ा पर्व है। ठीक है, इसी के क्रम में क्या है कि झारखंड में बहुत सारे त्यौहार हैं, जैसे करम है, सोहराय है, टूसू है, जतरा है, सेंद्रा है आदि के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सरहुल जो है वो झारखंड का एक बहुत बड़ा मुख्य त्यौहार और बड़ा पर्व है। ठीक है, ठीक है, आगे। सरहुल पर्व में सरई फूल का काफ़ी महत्व है, इसे सरई फूल का पर्व भी कहा जाता है। और सरहुल पर्व सरहुल जो पर्व है उसमें सरई फूल मतलब ये सखुआ के फूल को सरई फूल बोला जाता है, तो उसका काफ़ी महत्व है इसमें। ठीक है, तो झारखंड के अलग अलग जनजातियों में इसका अलग अलग नाम है। झारखंड के अलग अलग जनजातियों में मतलब इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, सभी जनजाति में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे देखिए जनजातियां है, इधर सरहुल पर्व का नाम है। ठीक है, मुंडा में कहा जाता है बा पर्व या बा फूल। ठीक है, उसके बाद कुड़ुक में इसी सरहुल पर्व को कहा जाता है। कुड़ुक जो है मतलब उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो उसे खद्दी या तो फिर फूल पत्ती का पर्व कहा जाता है। ठीक है, खड़िया भाषा में इसे जाड़कोर कहा जाता है। ठीक है, सरहुल को ही, है ना। आगे, सरहुल पर्व के प्रत्येक वर्ष सरहुल पर्व जो है वो प्रत्येक वर्ष बैसाख और चैत महीने में पूरे झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल पर्व है वो झारखंड में बैसाख और चैत महीने में मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड के प्रत्येक गांव के बाहर एक छोटा मोटा वन पाया जाता है जहां सरहुल पूजा किया जाता है। ठीक है, झारखंड का हर एक गांव कोई गाँव मतलब लगभग सारे गांव में ऐसा है कि मतलब प्रत्येक गांव के बाहर एक मतलब छोटा मोटा वन पाया जाता है और वहीं पे मतलब ये पूजा किया जाता है। ठीक है, इस स्थल में सरय अथवा सखुआ के वृक्ष के अधिक होते हैं। ठीक है, और इस स्थल में क्या होता है, सरय का पेड़ या तो फिर सरय को ही बोला जाता है सखुआ।
आम चाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में। तो वहाँ पे उस पेड़ की जो होती है वो बहुलता पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं सखुआ के पेड़, ठीक है। इसलिए इसे सरना कहते हैं, इसलिए इसे सरना कहा जाता है। मुंडारी और हो भाषा में इसे जायरा यानी कि पवित्र वन का खंड कहते हैं, ठीक है। मुंडारी और हो भाषा में जो हम लोग सरना बोले उसको मतलब जायरा कहा जाता है। जायरा का मतलब होता है पवित्र वन का खंड, ठीक है। देसावली एवं खड़िया भाषा में इसे जाड़कोर यानी कि बीज बनने की प्रक्रिया कहा जाता है। जाड़कोर का मतलब होता है बीज बनने की प्रक्रिया। तो बीज बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले तो फूल ही आएगा ना, तभी तो बीज बनेगा, ठीक है। तो ये मतलब देसावली या खड़िया भाषा में मतलब जाड़कोर नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे कैसे तरीके से पूजा होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। गांव के पाहन सरना स्थल में सरहुल पूजा करते हैं, जिसके बदले में सरकार की ओर से उन्हें जमीन जायदाद दिया जाता है, जिसे पहनई कहते हैं। और जो गांव के पाहन होते हैं वो सरना स्थल पे पूजा करते हैं, ठीक है, सरहुल पूजा करते हैं, जिसके बदले में सरकार की ओर से उन्हें जमीन दिया जाता है, जिसे पहनई कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि पहनई क्या है, तो ये सरकार की ओर से दिया जाने वाला पाहन को जमीन है, ठीक है। उसके बाद आगे वसंत ऋतु के आगमन के साथ पेड़ पौधों में नए नए पत्ते आने लगते हैं। सभी वृक्षों जैसे आम, सरे, जामुन, महुआ, परास आदि पर फूल लग जाते हैं, ठीक है। प्रकृति का रूप परिवर्तन देख के लोग समझ जाते हैं कि एक वर्ष बीत गया, ठीक है। और ये जब इस तरीके से जब होने लगता है कि सभी वृक्षों के मतलब नए नए पत्ते आने लगते हैं और सभी वृक्षों पर आम, जैसे सभी वृक्ष में जैसे कौन आम है, सरय है, सरय मतलब वही सखुआ का मेनली जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। जामुन है, महुआ है, परास है, सब पे मतलब पत्ता गिरना शुरू हो जाता है और नए नए पत्ते आने लगते हैं और उस पर फूल लगना फिर शुरू हो जाता है, ठीक है। और प्रकृति का इस परिवर्तन से लोग समझ जाते हैं कि मतलब अब एक वर्ष पूरा बीत गया और नया साल पहुंच गया है, ठीक है। कितने कितने लोग इस संसार की यात्रा में पीछे छूट गए और कितने कितने लोग होते हैं जो इस यात्रा में एक वर्ष के इस दौरान में बहुत सारे लोग पीछे छूट जाते हैं, ठीक है। गांव के पाहन सरहुल पर्व के दिन हम आप लोग से विनती करते हैं कि हम सभी एकजुट रहे। और सरहुल पर्व के दिन जो गांव के पाहन होते हैं वो लोगों से विनती करते हैं कि हम लोग एकजुट रहें, ठीक है। हम लोगों का पशुधन बढ़े, मतलब ये जो सरहुल जो पूजा होता है उस सरहुल पूजा में जो गांव के पाहन होते हैं वो उस पूजा के दौरान विनती करते हैं कि मतलब हम लोगों का पशुधन बढ़े रहे, वर्षा अच्छा हो, फसल का उत्पादन बढ़े, हमारे जंगल झाड़ी सभी दिन हरा भरा रहे और सरे यानी कि सरे गाछ में खूब फूल लगे, ठीक है। इस तरीके से उस पूजे में मतलब मांगा जाता है एक तरह आशीष के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये सरहुल के बारे में अभी बता रहे हैं लेखक। इसके लेखक तो पता ही होगा आप लोग को, हम पिछले वीडियो से बताते आ रहे हैं। तो इनके लेखक BN ओदार सर लिखे हैं, तो उन्हीं के द्वारा मतलब ये लिखा गया निबंध है, ठीक है। तो वो जिस तरीके से लिखे हुए हैं बस उसको हमने हिंदी ट्रांसलेट करके और आप लोग के समझ प्रस्तुत कर ले हैं, ठीक है। आगे देखिए, सरहुल पूजा को थोड़ा सा ये लंबा है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है, तो उतना भी लंबा नहीं है, ठीक है। एक सरहुल पूजा को 3 भागों में बांटा गया है। सरहुल पूजा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूसा या बांगुरी, दूसरा होता है सरना पूजा और तीसरा होता है फूल खोसी, ठीक है। तीनों को बारी बारी से यहाँ पढ़ेंगे हम लोग कि रूसा या बांगुरी क्या होता है, या सरना पूजा में किस तरीके से पूजा होती है, फूल खोसी में क्या होता है। तो सभी को बारी बारी से हम लोग अभी पढ़ने वाले, ठीक है। पहला है रूसा या बांगुरी, ठीक है। चैत बैसाख महीने में गांव के पाहन सरहुल का दिन तिथि तय करके गुड़ायत को बताता है, ठीक है। तो देखिए चैत या बैसाख के महीने में क्या होता है, गांव के जो पाहन होते हैं वो सरहुल पूजा के लिए मतलब एक दिन का तय करते हैं कि इस दिन को सरहुल पूजा गांव में किया जाएगा, ठीक है। तो वो मतलब गुड़ायत को बताता है, और गुड़ायत जो होता है तो उससे एक दिन पहले कहता है कि किस तिथि को रूसा होगा, मतलब गुड़ायत को बता देता है एक दिन पहले कि किस तिथि को मतलब सरहुल पूजा होने वाला है। फिर गांव का के मतलब उस दिन क्या होता है, उस दिन गांव के लोग एकदम छुट्टी मनाते हैं, कोई किसी तरह का काम खास करके हल चलाना और धरती कोड़ना, सिंचाई करना जैसे कार्य एकदम नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब जिस दिन सरहुल पूजा के लिए मनाने के लिए होता है गुड़ाई, तो उसका पूरा मतलब गांव में पूरा हल्ला करवा देता है कि इस दिन पूजा होगा। तो उस दिन लोग गांव के जो भी होते हैं वो
एकदम छुट्टी मनाते हैं, वो किसी तरह का काम नहीं करते हैं, ठीक है। किसी तरह का काम करने का मतलब खास करके उन लोग मतलब हल चलाने का काम हो गया या धरती को कोड़ने का या कुछ भी चीज़ जैसे कोड़ना उड़ना है तो उस तरीके का काम नहीं होता है, और सिंचाई करना ये सब काम एकदम नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत मतलब घरेलू कार्य कर सकते हैं, बाहर खेतों में काम नहीं किया जाता है उस दिन, ठीक है। अगर मतलब उस दिन अगर कोई ये सब काम भूल से भी करता है तो उसे दंड लिया जाता है। अगर ये उस दिन अगर सरहुल के लिए पूजा हो रहा है और उस दिन अगर कोई नहीं माना और काम करना शुरू कर दिया तो फिर मतलब उससे दंड लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आज के दिन के लोग अपने अपने घरों को साफ करते हैं, पुरुषों जंगलों में जा कर के शिकार करते हैं, और रुसा को सरहुल पर्व की तैयारी का दिन कहा जाता है। और रुसा को मतलब जिस दिन ये इस तरीके का कार्य होता है तो उस दिन उसको सरहुल पर्व की तैयारी का दिन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा दिन। दूसरा दिन में होता है सरना पूजा, ठीक है। तो अब सरना पूजा में समझते हैं, ठीक है। रूसा के दूसरे दिन गांव के लोग सरना स्थल में जमा होते हैं, ठीक है। वहाँ सखुआ वृक्ष की पूजा करते हैं। उसी दिन किसी प्राकृतिक संकेत को देखकर गांव का पाहन हवा पानी लाभ हानि पैदावार की भविष्यवाणी करता है, ठीक है। सरना को अलग अलग जनजातियों समाज में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हम पहले ही बताएं, ठीक है। तो दूसरा रूसा के दूसरे दिन क्या हो रहा है कि सरना स्थल पे, जहाँ भी सरना स्थल है, गांव के हर एक गांव का अपना अपना एक सरना स्थल होता है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग जा करके लोग पूरे गांव के लोग जमा होते हैं और वहाँ पे सखुआ वृक्ष की पूजा करते हैं। उस दिन क्या है कि गांव के जो पाहन होते हैं वो मतलब किसी मतलब जो पूजा पाठ होता है उसमें संकेत के रूप में देख करके बताते हैं कि कैसा इस बार जो है हवा पानी होने वाला है, किस तरीके का पैदावार होने वाला है, किस तरीके का बारिश होने वाला है, उसकी भविष्यवाणी करते हैं वहाँ पे, ठीक है। और जो सरना है उसको अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। देखिए कैसे है, मुंडा में जाहिर, हो में देसावली और खड़िया में जाड़कोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद किसी किसी गांव में जाहिर देसावली और जाड़कोर एक साथ पाया जाता है, क्योंकि अगर वहाँ तीन जाति अगर रहेंगे तो तीनों चीज़ पाया जा सकता है कि नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि किसी किसी गांव में जाहिर थान भी होता है, देसावली भी होता है और जाड़कोर भी होता है, एक साथ पाया जाता है, ठीक है। इससे यह प्रमाणित होता है कि काफ़ी पुराने समय में उस गांव में मुंडा हो और खड़िया सभी जनजाति के लोग का कबीला रहता था, ठीक है। तो इसीलिए पता चलता है कि अगर तीनों स्थान मतलब है तो इसका मतलब वहाँ से स्पष्ट क्या निकल रहा है कि कभी पूर्वज में पहले में मतलब तीनों जनजातियाँ या अगर रहते थे मतलब वहाँ पे कबीला के रूप में रहते होंगे, ठीक है। कबीला या रहते होंगे जैसे भी, ठीक है। उसके बाद फूल खोसी। तीसरे दिन पाहन एक नया सूप में सरई फूल लेके पहनाइन के साथ घर घर घूमता है, ठीक है। तीसरे दिन अब ये होता है कि फूल खोसी का कार्यक्रम चलाया जाता है पूरे गांव भर में, ठीक है। तो उस दिन क्या होता है कि पाहन एक नया सूप लेते हैं और उस सूप में सरई फूल रहता है, ठीक है। और उस फूल ले करके हर एक के घर घूमते हैं, ठीक है। किसानों के घर दरवाजे पर सरई फूल खोस देता है, ठीक है। उसके बाद किसानों के घर जा जा करके उस सरई फूल को खोस देते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है फूल खोसी, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि सरहुल पर्व की शुरुआत, सरहुल पर्व की शुरुआत, ठीक है। सरहुल पर्व की शुरुआत कब से हुई तो देखते हैं, ठीक है। एक मिनट जरा हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी ठीक है। आगे देखिए, सरहुल के मूलवासी काफ़ी पुराने समय से, अरे सरहुल पढ़ दिए, सॉरी, सरहुल पर्व की शुरुआत को पढ़ना था। तो झारखंड के मूलवासी काफ़ी पुराने समय से अपनी जीविका के रूप में जीविका मुख्य साधन के रूप में मतलब जंगल के फल फूल कंदमूल और पशुओं के शिकार का प्रयोग करते थे, ठीक है। ये सरहुल पर्व की शुरुआत कैसे हुआ उसकी एक कहानी यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। तो झारखंड के जो मूलवासी थे वो काफ़ी पुराने समय में अपनी मतलब आजीविका को चलाने के लिए मुख्य रूप से जंगलों के ऊपर निर्भर रहते थे। वे जंगल के कंदमूल फल फूल या पशुओं का शिकार किया करते थे, ठीक है। यहाँ के जंगलों में सरई का पेड़ अधिक पाया जाता है, ठीक है। और झारखंड के जंगल में अधिकांश जो है वो सरई का ही पेड़ पाया जाता है, सखुआ का, ठीक है। यदि यहाँ के जंगल को सरई का जंगल कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर इस जंगल को सरई का ही जंगल कहा जाए तो इसमें कोई मतलब वैसा चिंता वाला बात नहीं है, वैसा आश्चर्य का कोई बात नहीं है, ठीक है।
आगे, सरई के बीच महुआ और सरगुजा के साथ भूंज करके लाठा जो होता है गोंद के रूप में खाया जाता है। ठीक है, सरई के बीज जो होता है, बीज यहाँ बीज लिखा गया है, बीज जो होता है, सरई के बीज को महुआ और सुरगुजा जिसको बोलते हैं, ठीक है, जानते होंगे घर तरफ होता है, ठीक है, सुरगुजा, ठीक है। तो सुरगुजा के साथ उसको भूंज करके और उसको एक लाठा जैसा बना करके खाया जाता है। ठीक है, यह वास्तविकता है कि जिस स्रोत से भोजन मिलता है वो तो पूजा करने के लायक समझा जाता है। यह तो एक वास्तविकता है कि अगर जिस स्रोत से हमें भोजन मिल रहा है तो उसकी पूजा जरूर की जानी चाहिए। ठीक है, और इस तरह सरहुल मनाने की परंपरा की शुरुआत होती है। और मतलब सरहुल का बीज को खाते हैं इसलिए उसकी पूजा करना लोगों ने शुरू कर दिया था। ठीक है, ये BA नौदार सर लिख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, बाकी क्या है वो तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सरहुल पर्व के साथ ही झारखंड में खेती बाड़ी का गहरा संबंध है। ठीक है, सरहुल पर्व के साथ ही झारखंड में जो है खेती बाड़ी का भी बहुत ही गहरा संबंध है। ठीक है, यहाँ की खेती मानसून पर निर्भर है। ठीक है, और यहाँ झारखंड में जो भी खेती होती है लगभग मानसून पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, झारखंड पठार के दक्षिण की ओर मानसून 15 दिन पहले प्रभावी हो जाता है और खेती का कार्य करने का मौसम बन जाता है। झारखंड के जो दक्षिणी हिस्सा है उस वहाँ पे और झारखंड का जो हिस्सा है उससे 15 दिन पहले ही मतलब मानसून पहुँच जाता है और वहाँ खेती करने का मौसम जो है वो बन जाता है। ठीक है, उसके बाद इसलिए दक्षिण की ओर अर्थात रांची से लेकर दक्षिण और पूरब की दिशा में सरहुल चैत माह में मनाया जाता है, क्योंकि सरहुल पूजा के बाद ही खेती बाड़ी की शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद चैत महीने में सरई पेड़ों में मंजर लग जाते हैं और सरहुल पूजा में सरहे का फूल चढ़ाया जाता है, इसलिए दक्षिण के क्षेत्र में इस फूल को सरहुल कहते हैं, इसे फूल सरहुल कहते हैं। ठीक है, इस त्यौहार को फूल सरहुल कहा जाता है क्योंकि फूल चढ़ाया, ऐसे तो फूल हर जगह चढ़ाया जाता है लेकिन मतलब वहाँ पे फूल सरहुल के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद दूसरी ओर झारखंड के क्षेत्र की उत्तर की ओर 15 दिन पीछे मानसून प्रभावी होता है और खेती बाड़ी में थोड़ा देरी से शुरू होता है, इसलिए सरहुल पूजा बैसाख महीने में मनाया जाता है। ठीक है, आप समझ पाए होंगे कि मतलब चैत और बैसाख दोनों महीना क्यों लिखा जा रहा था। तो जो दक्षिणी एरिया है वहाँ पे मतलब 15 दिन पहले मानसून प्रभावी हो जाता था तो इसलिए वहाँ पे चैत में ही मनाया जाता है। ठीक है, और जो उत्तरी इलाका है उसमें क्या है मतलब मानसून 15 दिन के देरी से आता है, इसलिए वहाँ पे जो सरहुल पूजा है वो बैसाख महीने में मनाया जाता है। ठीक है, इस समय सरई के फल को चढ़ाया जाता है और इसमें क्या है कि सरई के फूल को नहीं बल्कि फर को चढ़ाया जाता है, फल को चढ़ाया जाता है। ठीक है, जिस कारण झारखंड के उत्तरी क्षेत्र में इस सरहुल को फर सरहुल का, फर मतलब फल सरहुल कहते हैं। ठीक है, समझ पाए होंगे फर सरहुल और फूल सरहुल के बारे में। ठीक है, तो जब हम लोग दक्षिणी एरिया में बोलेंगे तो इसको फूल सरहुल और जब उत्तरी एरिया में बोलेंगे तो झारखंड के उत्तरी एरिया में तो इसे फर सरहुल। ठीक है, कारण क्या है मानसून का। ठीक है, आगे समझिए, बोलता है सरहुल पूजा के बाद खेती बाड़ी की योजना बनाया जाता है। सरना पूजा की रात में गांव का पाहन धान के बिहीन यानी बीज अपने खेत में 5 मुट्ठा छिटता है, इसके बाद ही दूसरे किसान धान बुनते हैं। ठीक है, तो सरहुल पूजा के बाद जो होता है वो जो गांव के पाहन होते हैं वो अपने खेत में धान का बीज मतलब अपने खेत में 5 मुट्ठा छिटते हैं, उसके बाद ही अन्य लोग जो होते हैं गांव के वो मतलब धान की बुआई करते हैं। ठीक है, धान का खेती 2 प्रकार की होती है, एक होता है बवग और एक होता है रोपनी। ठीक है, अब धान की खेती पर ये घुस गए हैं लेखक, तो चलिए हम लोग को भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि निबंध पढ़ रहे हैं तो जो लिखा है उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये थोड़ा सा लंबा है, हम पहले बोल रहे थे उतना भी नहीं, अब लास्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रत्येक किसान आधा खेत प्रत्येक साल बवग खेती करते हैं और आधा खेत रोपनी करते हैं। ठीक है, बवग क्या होता है बता रहे थोड़ा सा। सरहुल पूजा के बाद बवग धान बुना जाता है और भादो महीने में इस बवग खेत को जोता जाता है। ठीक है, आषाढ़ महीने में किसी भी तिथि को पाहन फिर रूसा के लिए बुलाता है, जिसे हरिहरी रूसा कहते हैं। ठीक है, हरिहरी रूसा के बाद ही दोनों बेरा खेती बाड़ी और धान निकौनी का काम शुरू किया जाता है। ठीक है, जब हरिहरी रूसा हो जाता है उसके बाद ही लोग मतलब अपने खेतों में दोनों टाइम मतलब
एक होता है ना 12 बजे से पहले का टाइम और एक 12 बजे से बाद का टाइम, तो दोनों बेरा मतलब खेती बाड़ी का काम करना शुरू करते हैं। और धान वगैरह में अगर कुछ घास वगैरह हो जाता है तो उसको घास निकौनी वाला काम शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद धान रोपने के समय गांव का प्रमुख किसान पहला बान गाड़ता है, इसे बननभी या बनगड़ी कहते हैं, ठीक है। धान रोपाई का जब शुरुआत होता है तो उस समय जो गांव का प्रमुख किसान होता है, जिसको प्रमुख बनाया हुआ रहता है, वही पहला धान का जो बुआई है, बुआई नहीं तो गाड़ने का, जैसे बीज होता है ना, बीज जब बढ़ जाता है धान का, तो जब बढ़ रोपने के लायक हो जाता है तो पहले वही गाड़ेगा, उसके बाद ही अन्य किसान लोग धान को मतलब रोपाई शुरू करते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, अगर पहला वो जो गांव का प्रमुख जो होता है किसान वही पहले गाड़ता है तो उसको बनगड़ी बोला जाता है, ठीक है। इसी के बाद अन्य किसान धान रोपने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे सरहुल और पर्यावरण दोनों एक संतुलन को प्रकृति के नियम को प्रकट करते हैं, ठीक है। सरहुल और पर्यावरण जो है दोनों एक संतुलन मतलब बनाए रखने में प्रकृति के एक नियम को प्रकट करते हैं। यदि जीवन में संतुलन है तो सब कुछ ठीक है, किंतु प्रकृति के नियम कानून में यदि अतिक्रमण होता है तो एक असंतुलन पैदा होता है, ठीक है। आज जिस रफ्तार से काल कारखाना बढ़ रहा है उससे 3 गुना रफ्तार से प्रकृति का दोहन किया जा रहा है। ये तो बात सच है, ठीक है, कि जिस रफ्तार से आज कल कारखाना बढ़ रहा है उसके 3 गुने रफ्तार से प्रकृति का भी दोहन किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो है भीषण असंतुलन पैदा कर रहे हैं। परमाणु संकट से भी भीषण संकट पर्यावरण संकट है, ठीक है। परमाणु संकट से भी मतलब भयानक संकट है पर्यावरण का संकट, ठीक है। झारखंड का उसके बाद आगे झारखंड का फूलों का पर्व सरहुल एक मर्यादा को बताता है, एक सीमा को मानता है। इसमें क्या है कि प्रकृति की पूजा कर रहे हैं तो एक तरह का उसको रक्षा भी करने के लिए शपथ ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बस ये लास्ट हो गया आज ज़रूरत है कि पर्यावरण शिक्षा दिया जाए, ठीक है। सरना, देसावली, जाड़कोर जैसी संस्थाओं को जागने की ज़रूरत है। चीन में एक नारा दिया जाता है, क्या चीज, इफ़ यू प्लांट फॉर 1 ईयर प्लांट राइस, राइस का प्लांट को, इफ़ यू प्लांट 10 ईयर्स देन प्लांट ट्री, बट इफ़ यू प्लांट फॉर 100 ईयर्स देन एडुकेट पीपल। ये इसका कहने का मतलब है कि अगर आप 1 साल का प्लान कर रहे हैं तो चावल का बीज को लगाएं, ठीक है। और अगर आप 10 साल का प्लान कर रहे हैं तो फिर मतलब पेड़ पौधों को लगाएं, पौधों को लगाएं, पेड़ पौधों को लगाएं। बट अगर 100 साल का अगर प्लान कर रहे हैं तो फिर लोगों को शिक्षित करें। तो ये मतलब कहना है, चीन में एक नारा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सरहुल पर्व के बारे में और उसकी प्रासंगिकता के बारे में देखें। और ये 8वां निबंध था खोटा निबंध से, ठीक है। फिर आगे वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा।